नमस्कार, आदाब। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के एक कस्बा हल्लौर में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ जय हो फाउंडेशन के अफरोज़ मलिक साहब हैं। अफरोज़ मलिक साहब इस डुमरियागंज क्षेत्र में किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। ये मुंबई में रह के वहाँ कारोबार करते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि मुंबई और डुमरियागंज दोनों राजनीतिक क्षेत्र में, दोनों राजनीतिक हलकों में जो है अच्छी पकड़ है इनकी और चुनाव में सक्रियता समझ लीजिए कि इस कदर है हावी इनके ऊपर कि ये मुंबई से डुमरियागंज में लोकसभा चुनाव के दौरान ये आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मुंबई और उत्तर प्रदेश के चुनाव में फ़र्क है। मुंबई और उत्तर प्रदेश के चुनाव में फ़र्क ये है, यहाँ पे दो मुद्दे बहुत हावी हैं। एक जात का मुद्दा और यहाँ पे धर्म का मुद्दा बहुत हावी है। और महाराष्ट्र में सिर्फ धर्म का मुद्दा ज़्यादातर नज़र आता है और परप्रांतीय का मुद्दा नज़र आता है, मगर ज़्यादातर जो सियासत में जो ज़्यादा प्रेशर यहाँ देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, जातीय और धर्म का मुद्दा ज़्यादा देखा जाता है। ये डुमरियागंज लोकसभा सीट जो है ये हमेशा से बहुत हार्ड सीट रही है और अच्छे धुरंधरों ने यहाँ से किस्मत आजमाया है। इस बार का चुनाव यहाँ किस ओर जा रहा है, ये बताएं। पिछली बार का चुनाव जिस तरह से मैं देख रहा था, पिछली बार का चुनाव 3 जगह पे चल रहा था। जैसे कांग्रेस अलग लड़ रही थी और बीएसपी और समाजवादी का गठबंधन था, मगर कैंडिडेट जो था वो बाहर का होने के साथ में एक उसका जो लोगों के साथ में जो मेल मिलाप होना चाहिए था वो नहीं हो सका, इसलिए 1,05,000 वोट से हार गया था। उसके बाद इस बार में जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि बीजेपी के ख़िलाफ़ काफ़ी लोग नाराज़ हैं बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल से। और दूसरा ये है कि 15 साल पाल साहब जो यहाँ पे वो सिटिंग एमपी रहे, उन्होंने कोई ऐसा विकास का काम किया नहीं कि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो। और जैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो पाल साहब के साथ नज़र आ रहा है। दूसरा, कुशल तिवारी जी जो यहाँ पे समाजवादी और इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं, वो पुराने सियासतदान हैं और 2 बार वो पार्लियामेंट का चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव पूरे देश में राम मंदिर के मुद्दे पर और 5 किलो यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के मुद्दे पर शुरू हुआ था। तो डुमरियागंज में ये मुद्दा कहाँ तक आप देख रहे हैं? डुमरियागंज में इस तरह का कोई भी मुद्दा असरअंदाज नहीं है। और राम मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी मुझे नहीं लग रहा नज़र आ रहा है और उनकी पार्टी की किसी रैली में भी इस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा, क्योंकि उनको मालूम है कि लोगों की नौकरी की जो हालत है, लोगों की महंगाई के खिलाफ जो आक्रोश है लोगों में, उसके सामने अगर वो लोग इस मुद्दे को उठाएंगे तो शायद उनको स्टेज से भागना पड़ेगा। और ये भांप चुकी है भाजपा और भाजपा के लीडर भांप चुके हैं कि सिर्फ मंदिर का मुद्दा उठा के अब इस बार सियासत नहीं की जा सकती। और वो जो बार बार बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोग को अनाज दिया जा रहा है, तो 80 करोड़ लोग को, अगर एक जो समझने वाला आदमी है वो समझता है कि इसका मतलब 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो उनके खाने की तकलीफ है, उनको खाने की दिक्कत है, उनके पास अनाज मुहैया करने की ताकत नहीं, इसीलिए सरकार उन्हें अनाज दे रही है। तो उन लोगों को समझ में आ रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे 80 करोड़ लोग आ गए हैं पिछले 10 सालों में। रेल का मुद्दा डुमरियागंज में हर बार फेल हो जाता है, तो रेल का मुद्दा क्या इस बार चुनाव में कुछ असरदार रहेगा? क्योंकि पिछली कई बार से पाल साहब जो है यहाँ से सांसद रहे हैं और लगातार रेल पे फेल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैं लगातार देखता हूँ इस बात को, मीम्स बनाए जा रहे हैं कि अब इस बार फलाने स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, धमाके स्टेशन पर रुकेगी। इस तरह से लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं रेल के मुद्दों को। 15 साल से हर इलेक्शन आने के 1 साल पहले से रेल का मुद्दा उठता था, मगर ज़मीन पर कोई उसका डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा था। तो लोगों ने अब उस मुद्दे को मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। और मुझे ऐसा किसी रैली में या किसी भी सभा में मैंने ये बोलते नहीं सुना भाजपा की किसी भी सभा में कि हम लोग ने इतना डेवलपमेंट किया है कि यहाँ से एक रेलवे लाइन जा रही है। क्योंकि अगर रेलवे लाइन का मुद्दा ले जाएंगे तो लोग समाज में और जो डुमरियागंज की जनता के बीच में मजाक बन के रह जाएंगे। और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि 15 साल से इंतज़ार कर रही है रेलवे लाइन का, यहाँ स्टेशन बनेगा, जब इलेक्शन आता है मुद्दा उठाते हैं, मगर मुझे बिल्कुल वो नज़र नहीं आता कि उसका कोई इम्पैक्ट जनता पे। उल्टा वो मुझे ऐसा लगता है कि मजाक बनकर रह गए हैं। कुशल तिवारी के बारे में पाल साहब लगातार कह रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बाहरी उम्मीदवार तो डुमरियागंज की जनता ने कई बार बाहरी उम्मीदवार, इन्हीं को 15 साल से बाहरी उम्मीदवार बस्ती से आए हुए हैं,
इनको 15 साल से डुमरियागंज की जनता चुन रही है। हमारे यहाँ के लोकल विधायक राघवेंद्र सिंह जी भी बाहरी उम्मीदवार हैं, मगर उनको भी जनता ने चुना, वो हार भी गए, मगर उनको भी सम्मानित वोट दिया। और यहाँ पर बाहरी और अंदरूनी की बात नहीं है, जनता की जो चुनती है वो ये सोच के चुनती है। और डुमरियागंज की जनता पढ़ी लिखी है, और इलाकों की बनिस्बत आप देखेंगे डुमरियागंज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और वो पार्लियामेंटेरियन का क्या रोल है वो समझती है। इसलिए बाहरी उम्मीदवार होने का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। और अगर कोई लोकल होता तो एक बार इंसान सोचता भी कि लोकल है, मगर फिर भी आप देखेंगे कोई भी पार्टी का उम्मीदवार बाहर, सब ज़्यादातर उम्मीदवार बाहरी हैं। इस बार जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें आप क्या आने वाले 4 तारीख को क्या देखते हैं? डुमरियागंज सीट में जो अंतर, चूँकि 1 लाख था पिछली बार, तो उस अंतर को आप कहाँ देखते हैं? 1 लाख पार्लियामेंट इलेक्शन में 1 लाख का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। सिर्फ एक मूवमेंट एक चेंज हो जाता है, एक समीकरण बदल जाता है, समीकरण बदलते ही सारा समीकरण उलट जाता है। आपने 2014 पोलिंग प्रतिशत लगातार गिर रहा है, हर तरफ से खबरें आ रही हैं और मौसम भी इस तरह, तो उसी को लेके मैंने ये पूछा कि क्या अंतर? पोलिंग परसेंटेज गिर रहा है, इसका मतलब लोगों में उत्साह नहीं है, फिर से मोदी जी को एक बार प्राइम मिनिस्टर का मौका देने का उत्साह नहीं है लोगों में। और लोग नाउम्मीद है, जिन्होंने वोट दिया है पिछले 2014 में, 2019 में, तो नाउम्मीद हैं। उनको ऐसा लगता है कि सियासत में इसी तरह के लोग फंसे हुए हैं। मगर जो मैं ये डुमरियागंज सीट की मैं बात आपको कर सकता हूँ, जो लोगों में वो बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है और जो उम्मीदवार आया है वो बहुत स्ट्रांग है, पहले से वो एक्सपीरियंस्ड है, तो लोगों की एक उम्मीद बंधी है कि ये जो आदमी आया है इसको मालूम है पार्लियामेंट में क्या होता है, कैसे मुद्दे उठाए। दूसरा एक और उसके प्लस पॉइंट ये हम लोग जो देखते हैं कि वो जो उसका एक्सपीरियंस है। दूसरा हम ये देखते हैं कि उसने कभी फंडामेंटल फोर्सेस से हाथ नहीं मिलाया। ये मुझे एक बड़ी बात लगती है, क्योंकि डुमरियागंज जो इलाका है, माइनॉरिटी यहाँ पे बहुसंख्यक नज़र आती है, और ज़्यादातर सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटीज़ का है। तो माइनॉरिटीज़ को इस उम्मीद के साथ भी माइनॉरिटीज़ है कि ये जो कुशल तिवारी जी हैं, इनके फादर को भी लोगों ने देखा है, लोग उनके बारे में बातें करते हैं, मगर उनकी ये उम्मीद है कि वो कभी भी फंडामेंटल फोर्सेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। और वो हमेशा ये बात, मैंने उनसे बम्बई में भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको बम्बई मेरे इधर मेहमान बन के आए थे, हम लोग ने उनका स्वागत किया। उनसे हम लोग ने सिर्फ एक ही बात बोली कि माइनॉरिटीज़ इस देश में ना एजुकेशन मांग रहा है, ना आपसे सड़क मांग रहा है, ना आपसे नौकरियां मांग रहा है। माइनॉरिटी सिर्फ इस देश में अपनी सुरक्षा मांगता है, वो भी अगर सरकार नहीं दे सकती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उम्मीद लोग करते हैं कि ये माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देने का काम ज़रूर करेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आने वाले 4 तारीख को इन उम्मीदों का क्या होगा ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। फ़िलहाल डुमरियागंज से ये अफरोज़ मलिक साहब से हमने बात किया। आने वाले समय में हम और भी लोगों से बातचीत करके इस सीट के बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, आदाब।